मित्रों नमस्कार, यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत स्वर्गम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नं सुभाषितं मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मित्रों, पृथ्वी पर 3 ही रत्न माने गए हैं। जल जो अमूल्य है, जल है तो जीवन है। अन्न जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, और सुभाषितम यानी अच्छे वचन, अच्छी बातें जिसके बिना मनुष्य का काम नहीं चलता है। तो ये 3 रत्न हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो पत्थर के टुकड़े जिनको रत्न कहते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो हम सुभाषितम यानी देववाणी संस्कृत से कैसे सुभाषित बोल सकते हैं, कितना अच्छा हमारी भाषा का प्रयोग हो सकता है, ये सीखने के लिए हम संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण हमने पढ़ा, स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि पढ़ने के बाद हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। और व्यंजन संधि में भी हमने 2 सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, स्तुत्व, ष्टुत्व, और तीसरा सूत्र जो है वो जसत्व, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आप इन सूत्रों के माध्यम से पूरी संधि प्रकरण, व्यंजन संधि को आप समझ सकते हैं। व्यंजन संधि का पूरा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आज जस्वत संधि यानी व्यंजन संधि का ही एक सूत्र है, उसका अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र है झलाम जसोन्ते। झलाम जसोन्ते अष्टम, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्याय का अष्टम अध्याय का द्वितीय पाद का 39वां सूत्र है। सूत्र है झलाम जसोन्ते पदान्ते झलाम जस स्युः। इसका जब विवेचन करते हैं तो क्या आता है, पद के अंत में, पदान्ते, पद के अंत में। हमने पिछली संधि में भी पढ़ा था पदांत क्या होता है। झलाम जो है, झल प्रत्याहार जो है, वो आने पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है, जस प्रत्याहार हो जाता है। जस प्रत्याहार भी हमने पढ़ा था, ष्टुत्व में भी पढ़ा था और स्तुत्व में भी पढ़ा था, दोनों संधि प्रकरण में हमने पढ़ा था। तो पद के अंत में यदि झलाम आता है, झलाम प्रत्याहार आता है, तो वो जस प्रत्याहार हो जाता है, शु होना। तो इस प्रकार से इसका है। तो पदांत झल जस आदेश भवति, पद के अंत का झल प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है ये, इसमें क्या आता है झल में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों शकार, तीनों शकार और ह, ये काय में आता है, झल प्रत्याहार में आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और वर्ग का, ये वर्ग हैं। 5 वर्ग हमने व्यंजनों में पढ़े थे, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, वर्गस्थ व्यंजन कहते हैं। 25 संख्या आती है इनकी। तो इनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो वर्ण है, वो वर्ण झल प्रत्याहार में आता है। और तीनों सकार, तीनों सकार कौन से, श, श और श, तो ये भी तीनों सकार जो है ये भी इस झल प्रत्याहार में आता है और हा आता है। तो इस प्रकार से झल जहां हो, अंतिम जो है पद के अंत में यदि ये 3 ये हो, झल हो, तो फिर क्या हो जाता है, वो जस हो जाता है, परिवर्तन होकर के कायम हो जाएगा, जस हो जाएगा। और जस में क्या आता है,
वर्ग का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण जो है वर्ग का, वो आ जाएगा तृतीय वर्ण, यानी ये ऐसे तीसरा वर्ण आ जाएगा, ये गज ड द ब, गज ड ब द, ये जो तीसरा वर्ण है ये हो जाएगा। तो इसकी ये जो है इस प्रकार से पदांते पदस्य अंते। तो पदांत क्या होता है? पद का अंत। पद का अंत क्या होता है? हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि पद का अंत क्या होता है। तो पदांत किसको कहते हैं? जिसमें पद के अंत के बाद, पद क्या होता है? शब्द होता है। अब शब्द के अंत का जो शब्द है, जैसे राम हमने पढ़ा था, तो राम विसर्ग लग रहा है और इसको हम जब बनाते हैं तो रामस, तो ये पदांत है। ये विसर्ग जो है ये पदांत है। तो इस पद में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, यानी विभक्ति लगी हुई है। तो इसमें प्रत्यय, तिङन्त सुबंत जो प्रत्यय लगते हैं तो वो पद हो जाता है, और यदि वो नहीं लगते हैं तो वो अपदांत कहलाता है। तो पदांत और अपदांत दो भागों में इस संधि को हमने बांटा है। तो पहले हम पढ़ेंगे पदांत, कि पदांत क्या होता है। तो पदांत क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो पदांत यानी पद के अंत में, पद क्या है? सुप तिड़ प्रत्ययों से मिलकर बनता है। काय से बनता है? सुबंत और तिङन्त प्रत्यय जो है, प्रत्यय लगते हैं ना जब शब्द के पीछे, तब वो पूरा शब्द बनता है। जैसे पट है, अब पट से पटती बना तो फिर उसमें क्या आ गया? प्रत्यय आ गया। पटी तुम, तो तुमुन प्रत्यय आ गया। पट धातु तुमुन प्रत्यय, तो पट शब्द क्या है? वो अपदांत है। लेकिन तुमुन प्रत्यय लगने के बाद में वो पदांत शब्द हो जाएगा, उसमें तुमुन प्रत्यय लग गया है। तो पटती में जो ई आ रहा है वो पदांत है। तो पद क्या है? सुबंत तिङन्त प्रत्ययों से मिलकर बनता है, तो ये वो पदांत कहलाता है, पद कहलाता है। पद कैसे बनता है? जब उसमें प्रत्यय लग जाते हैं, नहीं लगते हैं तो अपदांत कहलाता है। तो ये समझने की बात है, पदांत क्या है और अपदांत क्या है। अगर ये विषय समझ में आ जाएगा तो हमारी सारी संधि में पदांत और अपदांत चल रहा है। यदि पहले शब्द के अंत में, अब इस पदांत की परिभाषा क्या है, यानी इस संधि की परिभाषा क्या है? झलाम झस कैसे होगा? तो ये देख लीजिए आप, इसकी सूत्र है, यदि पहले पद के अंत में वर्ग का, पहला पद क्या है? पूर्व पद। पहला पद क्या कहलाएगा? पूर्व पद, पहला पद कहलाता है। तो पहले पद के अंत में, और पहले पद का अंत कहां हो रहा है? जैसे यहां पर श, ये अंत हो रहा है। जैसे जगत, जगत शब्द है, तो जगत में ये जो त आ रहा है ये यहां से अंत हो रहा है, यानी अकारांत शब्द है ये। तो ऐसे यहां अंत, तो पहले पद के अंत में वर्ग का कौन सा वर्ण आना चाहिए? वर्ग का ये वर्ग है, इस वर्ग का कौन सा वर्ण आना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी क ख ग घ, चौथा है। और शकार, शकार कौन होते हैं? तीन शकार। कौन कौन से? श, श, श और श, ये तीन श जिनको कहते हैं हम। तो झल प्रत्यार में, तो यहां पर है पहले शब्द के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सकार वर्ण हो पहले पूर्व पद के अंत में, और बाद में वर्ग का तीसरा और चौथा। तो पूर्व पद, पर पद, दो पद हो गए, पूर्व पद और पर पद। तो दो पद यहां पर हम देख रहे हैं, पूर्व पद और पर पद। तो इसका तो अंत का और इसका पूर्व का प्रथम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण। तो पूर्व पद का तो कौन सा हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और शकार वर्ण हो यहां पर, तो पूर्व पद में के अंत में हो, और बाद में तीसरा और चौथा, या फिर कोई स्वर हो। तो तीसरा और चौथा या फिर कोई स्वर हो, और ये र ल व या ह हो तो
पहले शब्द का अंतिम वर्ण बदलकर तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, तो देखते हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जगत धन ईश। अब यहां पर पहले पद का, इसमें परिभाषा के आधार पर हम समझ रहे हैं पहले पद के शब्द के अंत में। तो पहले पद के शब्द के अंत में क्या है, ये पद का अंत है, में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और शकार वर्ण हो। तो पहला दूसरा तीसरा चौथे में से कौन सा ये आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है। त वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला वर्ग वर्ण है। तो त वर्ग का कौन सा वर्ण हुआ, पहला वर्ण हुआ है। ये ध्यान रखना है हमको कि त वर्ग का कौन सा पहला वर्ण है। और उसके बाद यदि तीसरा या चौथा, या तो तीसरा चौथा हो, तो तीसरा कौन सा है, ग, और चौथा कौन सा, घ, ज, झ, ड, द, ध, ब, भ। ये तीसरा और चौथा हो, या फिर तीसरा चौथा हो, या फिर क्या हो, स्वर हो। तो यहां पर स्वर आ रहा है, इस पर स्वर आ रहा है। ये फिर ये र ल व और ह में से कोई हो, तो फिर क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, अंतिम वर्ण बदलकर, अंतिम कौन सा वर्ण है, ये त, अंतिम वर्ण बदल करके क्या बन जाएगा, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा हुआ वर्ग का, त का तीसरा वर्ण कौन सा, त थ द। तो यहां पर त जो क्या है, वो त वर्ग का ये पहला वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, द वर्ग में बदल जाएगा। यानी ये द में बदल गया, तीसरा वर्ण हो गया। तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण हो गया जगत, त का द हो गया, और ये क्या बन गया, जगदीश, जगदीश, ऐसा शब्द बन गया, ये पद बन गया। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है पदांत किसे कहते हैं, और पदांत में जो परिभाषा है, संधि की परिभाषा जो है, उसमें हमको इसको समझ करके और इसके आधार पर संधि करना है। तो संधि क्या है, पद के अंत में, पद किसको कहेंगे, जब उसमें सुप तिड़ प्रत्यय से मिलकर बनता है। तो जब उसमें प्रत्यय जुड़ जाएंगे, बिना प्रत्यय के वो पद नहीं कहलाएगा, पदांत अपदांत कहलाएगा। पद कब बनेगा, जब उसमें प्रत्यय जुड़ जाएंगे, यानी उसमें विभक्तियों का वो शामिल हो जाएगी, तब वो फिर पद कहलाएगा। और फिर क्या परिभाषा है, यदि पद के पहले पद के अंत में, पहला पद कौन सा, ये पूर्व पद हो गया, और ये क्या हो गया, पर पद, जो मैंने प्रारंभ में ही स्वर व्यंजन पढ़ाए थे तभी। तो पूर्व पद और पर पद, और उसके अंत में, अंत कहां पे है, यहां पर अंतिम पदांत, ऐसा शब्द आया है। पहला दूसरा तीसरा चौथा और सकार वर्ण हो, तो पहला दूसरा तीसरे में से पहला वर्ण आया है, त वर्ग का कौन सा है, पहला वर्ण है। बाद में वर्ग का तीसरा चौथा या फिर स्वर हो, या फिर यर लव ह, जिनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इनमें से कोई हो, या ह विसर्ग हो, यानी ह हो, तो फिर उसके फिर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा बदल करके, को बदल परिवर्तन किस में होता है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता है, बाद वाले में नहीं होगा। ये हमको ध्यान रखना है, हमेशा परिवर्तन किस में होता है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, शकार यदि है, तो उसमें परिवर्तन होकर के क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाता है। तो तीसरा त का क्या बन गया, तीसरा वर्ण द बन गया, इसलिए जगदीश शब्द बनता है। तो ऐसे जगदीश शब्द यहां पर बन करके आए इस परिभाषा के आधार पर। तो हमको ध्यान रखना है, तो जैसे ये वर्ग है, वर्ग का पांचों वर्ग है, इसके आधार पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, 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 यानी वर्ग का
पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर वर्ण आ रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, वर्ग का तीसरा चौथा, ये तीसरा चौथा वर्ग का आ गया। तो पूर्व पद में ये होना चाहिए और उसके बाद वाले पद में ये होंगे, तो परिवर्तन काय में आ जाएगा, क के बाद में या ख के बाद में या ग के बाद में या घ के बाद में यदि ग और घ होगा तो परिवर्तन काय में आएगा, तीसरे वर्ण में। यानी बनेगा क्या, तीसरा वर्ण ही बनेगा। चाहे ख होगा तो भी तीसरा वर्ण बनेगा, ग होगा तो भी तीसरा बनेगा, घ होगा तो भी तीसरा वर्ण बनेगा। यदि च वाला कोई वर्ग का वर्ण है और झ यानी तीसरा और चौथा आता है तो ये ज में परिवर्तन हो जाएगा। अभी हम उदाहरण देखेंगे। इसी प्रकार से ट ठ ड ढ न में से कोई भी वर्ग का एक वर्ण होगा और उसके पीछे तीसरा चौथा वर्ण होगा तो ड बन जाएगा। त थ द द न द में से अगर तीसरा और चौथा वर्ण होगा तो द बन जाएगा। इस प्रकार से ये परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे स होगा तो क्या बन जाएगा, ड हो जाएगा। तो ऐसे ये परिवर्तन होगा। इस सूत्र के आधार पर इस प्रकार से हमने ये परिवर्तन देखे हैं, ये परिवर्तन होने वाले हैं। जैसे शब्द यहाँ पर आया है तो शब्द क्या आया है, उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे वाक धन ईश, वाक धन ईश। अब ये क्या है, क वर्ग का कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है, पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है। और स्वर आ रहा है यहाँ पीछे, यहाँ कह रखा है तीसरे चौथा, यहाँ स्वर आए तो क क्या बन जाएगा, क का क्या बन गया, ग बन गया। क का क्या बन गया, ग बन गया। तो क्या हो गया ये, वागीश, वागीशः, ऐसे ज बन गया ये। तो वागीश शब्द यहाँ पर बन जाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, अच धन अंतः। तो क्या हो गया, यहां पर च है, च वर्ग का पहला वर्ण है, च वर्ग। तो यहां पर च वर्ग है, च वर्ग का पहला वर्ण है और यहां पर स्वर है, क्या है, अ, स्वर, स्वर आया है। तो परिवर्तन क्या होगा, इस अंतिम वर्ण में जो वर्ग का, जिस वर्ग का है उसका क्या बन जाएगा, तृतीय वर्ण बन जाएगा। यानी ये च क्या बनेगा, ज बन जाएगा। तो च बराबर क्या बन गया, ज बन गया। तो ये क्या हो गया, च का क्या बन गया, ज, अजंत, अजंतः, अजंतः, ऐसे बन गया। ये पूरा क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर आ आया है तो ये अल्प आधा है व्यंजन और अ होने से पूरा हो गया तो अजंत हो गया। तो च का क्या बन गया, ज बन गया। तो ऐसे उदाहरण हमारे पास इसमें अनेक प्रकार के आएंगे। जैसे सम्राट गच्छति, दूसरा उदाहरण है, हमने अभी क और च का वर्ग का लिया है, सम्राट गच्छति। अब इसमें क्या है, ट, तो ट क्या है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण है और पीछे क्या आ रहा है, ग आ रहा है। तो ट का ग आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ट के पीछे ड आएगा या च के पीछे छ आएगा, पीछे तीसरा चौथा वर्ण होना चाहिए, कोई सा भी हो, क्योंकि परिवर्तन इनमें नहीं हो रहा है। परिवर्तन किन में हो रहा है, इनमें हो रहा है। तो इनमें का वर्ग का जो है वो सो तीसरा बनेगा। तो जैसे सम्राट, तो ट वर्ग है, ट वर्ग का तीसरा क्या है, ड, ट वर्ग का तीसरा क्या बन रहा है, ड। तो क्या बन के जाएगा ये, सम्राट गच्छति, सम्राट गच्छति, ऐसे सम्राट गच्छति। तो ट का क्या बन गया, ड हो गया। तो ये हमने कौन सा पढ़ा, ये वाक धन इस कौन से, क वर्ग का हो गया। अच धन अंत कौन से वर्ग का हो गया, च वर्ग का हो गया, च वर्ग का हो गया।
और ड हमने पढ़ा तो ये कौन से वर्ग का हो गया? त वर्ग का हो गया। इसी प्रकार से एक त वर्ग का उदाहरण है, जैसे भूभृत, भूभृत और गच्छति, भूभृत गच्छति। तो क्या होगा? ये त वर्ग का प्रथम वर्ण है और त वर्ण का प्रथम वर्ण है। तो क्या बनेगा? त वर्ग क्या बन जाएगा? त वर्ग का इसी वर्ग का क्या बन जाएगा? तृतीय वर्ण बन जाएगा। तो त क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण यानी द बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? शब्द क्या बना? भूभृद, भूभृत गच्छति। ऐसे ये शब्द तो ध्यान में आया होगा। हमारे सीधा सा फार्मूला है इसका। क्या फार्मूला है? यदि आगे के पूर्व पद में वर्ग का, वर्ग हम समझ गए हैं 5 वर्ग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे 5 वर्ण होते हैं। पंचम वर्ण का यहाँ कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा प्रत्यार हो गया? झल प्रत्यार हो गया, यानी झलाम, जो हमने यहाँ पढ़ा है झलाम जशोंते। तो यह क्या है? झलाम, ये झलाम प्रत्याहार हो गया। तीसरा और चौथा ये क्या हो गया? ये झसी, ऐसा सूत्र है जिससे ये तीसरा चौथा हो जाता है, यानी झस। इस प्रकार से ये झसी हो जाता है। और इसके बाद ये क्या हो जाता है? ग जो है ये क्या? जस प्रत्याहार, जिसमें तृतीय वर्ण आता है। तो ये जस प्रत्याहार हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ध्यान में आ गया होगा कि झलाम, झलाम क्या हो गया? जस हो गया। कब होता है? जब तीसरा और चौथा वर्ण आता है। तो इस प्रकार से पदांत में, पद के अंत में यदि इस प्रकार शब्द पद बना हुआ है तो उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होगा। फिर यहां पर दिया है स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्वतः पद संज्ञा होती है। तो पद संज्ञा कब बन जाती है? जब सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम को छोड़ करके, स्थान को छोड़ करके, सर्वनाम कहाँ लगते हैं? सु, औ, जस और को, इन प्रत्ययों को छोड़ करके अन्य जितने भी प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं उनमें पूर्व पद क्या हो जाता है? संज्ञा होती है। तो उसमें संज्ञा पूर्व पद की संज्ञा हो जाती है। तो ऐसे पूर्व पद की संज्ञा हमने यहाँ पर मानी है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो बनता है, तो ये पूर्व पद की संज्ञा हमने यहाँ पर मान सकते हैं इसको। तो ये उदाहरण कुछ हमारे अपदांत के हैं। इसके बाद है अपदांत। ये पदांत का उदाहरण हमने देखा। संधि का सूत्र यही है अपदांत का भी। अपदांत किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पदांत है तो पद का अंत यानी पद कब बना? जब उसके तीड़ प्रत्यय और ये सारे लग गए तो पदांत हो गया, पद बन गया। लेकिन यह पद जो है वो पद नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बाद में संधि नहीं हो रही है, उसके बीच में संधि हो रही है। तो प्रत्यय तो पीछे लगता है और संधि तो बीच में हो रही है, यानी वो तो अपदांत ही है। पदांत तो तब होगा जब पीछे संधि लगेगी। जब पीछे उसके कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है तो वो पदांत कैसे हो सकता है? तो वो अपदांत है। तो अपदांत क्या है? पद के बीच का वर्ण बदलकर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो अपदांत जसत्व संधि जो है, जसत्व जो संधि है, अपदांत जसत्व संधि जो है उसका क्या है? अपदांत यानी उसके पद का अंत नहीं हो रहा है, उसके बीच में संधि हो जाती है। तो पद के बीच में वर्ण बदल करके तीसरा वर्ण हो जाता है। तो सूत्र तो यही है, यदि पद के अंत में
शुभ तिङन्त प्रत्ययों से ये नहीं आएगा। यदि पहले पद शब्द के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और शकार वर्ण हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा स्वर या एवरल ह हो, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण बदलकर तीसरा वर्ण हो जाता है। तो सूत्र यही है, सिर्फ इतना सा है, अंतिम वर्ण का बदलकर तीसरा वर्ण हो जाता है, तो अंतिम वर्ण का बदल करके तीसरा हो जाएगा, लेकिन कहाँ होएगा? बीच के पद में होएगा। तो बीच का पद हम यहां पर देखेंगे कि बीच के पद में कैसे होगा। जैसे शब्द है क्रुद्ध, क्रुद्ध धन ध। अब इसमें संधि कहां हो रही है? क्रुद्ध शब्द जो है ये ध है। अब इस ध में हमें संधि करके इसका तृतीय वर्ण बनाना है, बीच में इसकी संधि हो रही है। ये पूरा पद नहीं बना है, क्रुद्ध पूरा पद नहीं बना है। पूरा पद कब बनेगा? जब ध प्रत्यय जुड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? ध तो द ध, क्रुद्ध, ऐसा ये ध इसमें जुड़ने के बाद ये पूरा शब्द बनता है। तो संधि कहाँ हुई? बीच में हुई। पूरा पद नहीं बना, उसके पहले संधि हो गई। पूरा पद तो कब बनता? जब ये सारा बन जाता। तो ये संधि कहाँ हो रही है? बीच में संधि हो रही है, तो इसलिए ये अपदांत है। पद का अंत नहीं हो रहा है, बीच में ही संधि हो रही है, इसलिए ये अपदांत शब्द कहलाता है। तो अपदांत शब्द इस प्रकार से हमारे यहां पर आया है। जैसे बुद्धि, बुध धन धी। अब बुध धन धी है। अब क्या है? बुद्धि शब्द कब बनेगा? जब इसमें धी लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ये तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो बुद्धि धी शब्द बन जाएगा, ऐसा बुद्धि शब्द बन जाएगा। तो बुद्धि हो गया ये, तो बुद्धि बन गया इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बुद्धि बन गया। तो बुद्धि शब्द बन गया है, बुद्धि। तो ऐसे ये बीच में संधि होने के कारण से ये अपदांत शब्द है। तो ऐसे अनेक प्रकार के अपदांत शब्द जो बीच में संधि होगा तो वो अपदांत शब्द कहलाएगा। अब एक सूत्र और निकल करके आता है, जैसे हमने वो सूत्र पढ़ा ऐसे ये इसी के साथ एक सूत्र है खरीच। खरीच ये अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद का पंचाशत सूत्र है। इसमें क्या कहा है? खरीच झलाम चरादेशो भवति। उसमें तीसरा वर्ण हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि झलाम जस हो रहा था। झलाम क्या है? ये सारे झलाम है। और जस क्या है? ये अंतिम वर्ण, तीसरा वर्ण जस प्रत्यार है। लेकिन अब क्या है? क्या कह रहा है ये खरीच सूत्र? क्या कह रहा है? खरीच झलाम झलाम चरादेशो भवति। कि यदि झल के बाद खर प्रत्यार आता है तो फिर क्या हो जाएगा? चर आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? चर आदेश हो जाएगा। तो क्या होगा? झल के बाद यदि जस आता है तो फिर क्या हो जाएगा? चर आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या सूत्र बना इसका? झल और खर आदेश आता है, जस नहीं, खर आदेश आता है, खर प्रत्यार आता है। तो झल प्रत्यार के बाद में यदि खर प्रत्यार आता है तो फिर क्या बन जाएगा? वो चर बन जाएगा। तो खर प्रत्यार क्या है? पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो फिर क्या बन जाएगा? वो चर प्रत्यार बन जाएगा। चर प्रत्यार क्या है? पहला वर्ण है। तो क्या आ जाएगा? जैसे शब्द है सदधनकार, सदधनकार। अब ये द क्या है? झल प्रत्यार का तृतीय वर्ण है। पहला, दूसरा, तीसरा,
और चौथे में से कौन सा है? तृतीय वर्ण है। तो इसमें क्या आया? झल आया है। और ये क क्या है? खर प्रत्यार, पहला और दूसरे वर्ण का तो पहला ही वर्ण है यानी खर है। तो ये झल क्या बन जाएगा? द जो झल आया है ये क्या बन जाएगा? चर आदेश हो जाएगा। चर का मतलब वर्ग का पहला वर्ण। चर यानी वर्ग का पहला वर्ण। मैंने पहले भी संधि में बताया कि झल प्रत्यार क्या होता है, जस प्रत्यार क्या होता है, खर प्रत्यार क्या होता है, चर प्रत्याहार क्या होता है। तो हमको ये प्रत्याहार याद करने पड़ेंगे। प्रत्याहार याद करने पर ही, अब प्रत्याहार कैसे बनते हैं? माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। तो माहेश्वर सूत्र याद करने की आवश्यकता है। तो क्या बन गया? झल का चर बनने से, तो ये झल प्रत्याहार है, झल का चर बन गया। तो द का चर क्या है? प्रथम वर्ण क्या है? द वर्ग का त थ द ध। तो पहला वर्ण क्या है? त। तो द क्या बन जाएगा? ये द क्या बन गया? त बन गया। तो क्या बन गया? ये सत्कार, सत्कार, त वर्ग बन गया। तो ये बन गया सत्कार। सत्कार शब्द से सत्कार बन गया। तो ऐसे जैसे एक उदाहरण और है, दिग्पाल। दिग्पाल, अब दिग्पाल में क्या है? ये क्या है? झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है। तो झल में कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। अब इसमें कौन सा पीछे क्या आ रहा है? खर प्रत्याहार। पहला और दूसरे में से कोई भी एक हो। तो ये पहला है, प वर्ग का पहला वर्ण है खर। अब क्या बन जाएगा? झल का क्या बनेगा? चर प्रत्याहार बनेगा। चर का मतलब वर्ग का पहला वर्ण। तो ये क्या बन जाएगा? ग का पहला वर्ण क्या बनेगा? ग का क्या बन गया? क बन जाएगा। ग का क बन जाएगा यानी झला। ये जो सूत्र है ये यहां पर काम कर रहा है। खरी च झलाम चरादेश भवती, यानी झलाम के बाद यदि खर प्रत्याहार है तो क्या बन जाता है? चर आदेश हो जाता है। झल खर आने पर चर आदेश हो जाता है। तो चर आदेश हो गया यहाँ। तो क यहाँ ग का क्या बन गया? क बन गया। तो ये हो गया दिक्पाल। दिक्पाल, दिक्पाल शब्द यहां पर बन जाता है। किस सूत्र के आधार पर? इस सूत्र के आधार पर। तो एक तरफ तो हम तृतीय वर्ण बना रहे हैं, लेकिन इस सूत्र के आधार पर यदि ऐसा होता है तो फिर हमको इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। जैसे और भी उदाहरण हैं। भीता शब्द है। तो भीता क्या है? इसकी मूल धातु क्या है? भैतुम। तो ये क्या है? भीत धातु है और तुमुन प्रत्यय है। दोनों मिलकर के क्या बन गया? भीता शब्द बन गया। अब ये भैतुम क्यों बना? इसमें गुण संधि आ गई। टीका क्या हो गया? ए हो गया। तो भैतुम यानी भैतुम इस प्रकार से। अब ये भीत शब्द जो है ये क्या है? झल प्रत्याहार है। और ये कौन सा है? खर प्रत्याहार है, क्योंकि वर्ग का पहला वर्ण है। पहला और दूसरा क्या होता है? खर होता है। झल कौन सा होता है? पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण। तो ये झल प्रत्याहार। तो झल क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। चर वर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भैतुम शब्द बन गया। तो क्या हो गया? भैतुम ऐसा शब्द बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा सिद्ध हो गया, ये भैतुम शब्द सिद्ध हो गया है, क्योंकि ये पहला शब्द यहाँ त प्रत्यय जो है प्रथम वर्ण यानी चर आदेश होने के कारण से ये जो त है ये चर आदेश होने के कारण से तय बनता है। तो भैतुम शब्द यहाँ सिद्ध होता है। तो खरी च सूत्र जो है, खरी च झलाम चरादेश भवती, ऐसा ये भैतुम शब्द यहाँ पर सिद्ध होता है। तो ये जसत्व जो संधि है, जसत्व संधि जो है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। दूसरा प्रत्याहार जो बताया है, झल प्रत्याहार क्या है? वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और तीनों शकार
ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जस प्रत्याहार क्या है? वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों शकार, ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत तीसरा वर्ण। जस क्या है? वर्ग का तीसरा वर्ण और तीनों सकार। तो खर प्रत्याहार क्या है? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, खर प्रत्याहार और तीनों सकार। और चर प्रत्याहार क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण और तीनों सकार। इस प्रकार से ये 4 प्रत्याहार हमारी इन संधियों में काम आ रहे हैं और उनके सूत्र चल रहे हैं, इसलिए हमको उन प्रत्याहार को ध्यान देना और उनको पढ़ना, ऐसा हमको ध्यान करना पड़ेगा। तब जाकर के इस प्रकार से हम संधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी जसत्व संधि पूर्ण होती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको परेशानी लगे, इतना बताने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो फिर भी अगर आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, फ़ोन करें और किसी भी परेशानी को आप हल कर सकते हैं। श्री राम, जय जय राम।